एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी बीपीएससी को लेकर मात्र 25 दिन बचा हुआ है और मेरे साथ खास मेहमान हैं सच्चिदानंद सर। सर का कई सारे विद्यार्थी हैं, उनका तो सिलेक्शन हुआ ही साथ सर भी सिलेक्टेड है बीपीएससी में। और सर से सब कुछ जानेंगे, किस पद पर हैं, कैसे है, जो 25 दिन अंतिम होता है। क्योंकि ये गुरु रहे हैं, 15 से 20 साल अध्ययन कराए हैं विद्यार्थी को, कई हजार विद्यार्थी को सिलेक्ट करा दिए हैं। अब आपको क्या करना चाहिए बीपीएससी 17th को लेकर एक ठोस रणनीति जो 25 दिन में है। रिवीजन कैसे करें, यदि करंट का रिवीजन कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान दें, यदि साइंस पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें, यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें। अब जो समय बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो न्यूज है फिक्स है आपका 13 दिसंबर। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। हाँ सर, अब जो 25 दिन मात्र समय है, इसमें विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि एक सीट प्रीलिम्स में पक्का कर लें। देखिए, अब तो समय काफी कम है जी। और रही बात की रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। बोला जाता है कि सफलता जो होती है वो लगातार प्रयास का परिणाम होती है। तो ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई भी नया विद्यार्थी आकर के 25 दिन में कोई झंडा गाड़ लेगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक तैयारी की है तो उनका रिजल्ट ना रुके, उसके लिए सबसे जरूरी है कि अभी अपने आप को, अपने माइंड को कंसंट्रेट करें। और उसमें क्या है कि 25 दिन है तो यानी कि कम से कम 50 सेट आपको बनाना पड़ेगा। 50 सेट हर दिन। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना कि एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम खाइए, उसके बाद ठीक हो जाइए। तो अब वही स्थिति है कि अब जो है सही इलाज की जरूरत है और उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब ये एक सेट सुबह एक सेट शाम बनाना है और उस सेट में जहां कहीं भी दिक्कत हो रही, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मान ले रहे हैं कि जैसे देश है और उसकी राजधानी है, या फिर मान ले रहे हैं कि किसी तरह से किसी प्रकार का डाटा है, जो डाटा ऐसा होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस केस में क्या होता है कि वो सारे डाटा रिवीजन करने का समय है और वो कहां से मिलेगा, वो आपको प्रैक्टिस सेट से मिलेगा। तो मेरी लास्ट की स्ट्रेटजी यही होती है कि लास्ट समय में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, अब जो पढ़ चुके हैं आप उसी का रिवीजन करना है। और इसके लिए क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जो नया पढ़ने की बात है, तो वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की मार्केट में जो भी पुस्तक उपलब्ध है वो आप ले आइए और उसको जो है जो लेटेस्ट है, जैसे कि अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये बिहार करंट अफेयर्स की किताब केबीसी नैनो के द्वारा निकाली गई है और ये जो है अभी एक ये नवंबर तक को कवर अप कर रही है। तो ऐसे में क्या है कि अभी जो लेटेस्ट बुक है मार्केट में उसको ला करके पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स आपको अपडेट रखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अब जो सेट है मार्केट में, जो भी सेट है आप सेट उठा के ले आइए। जैसे कि अभी वही केबीसी नैनो की एक ये भी प्रैक्टिस मैंने देखा, फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 5 सेट है। ये तो 5 ही सेट है, लेकिन 5 सेट काफी उपयोगी है। यानी बाकी सेट बना रहे हैं तो इसको भी एक बार देख जाएंगे। मटेरियल काफी अच्छे हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है बहुत सारे। अच्छा, एक चीज और, टेस्ट में जो गलती करते हैं लोग, आप लोग क्या गलती करते हैं, जब सेट बनाते हैं तो सेट का आंसर मिलाते हैं कि ये गलत हुआ या सही हुआ। ये गलती मत कीजिए। मतलब सेट बनाने का मतलब है कि आप सेट बना लो, आंसर मिला लो, मतलब देख लो कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ या सही हुआ ये मत करना, क्योंकि इससे दिक्कत क्या होती है, अगर उस सेट में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा जो आपने नहीं बनाया है। तो इस केस में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि आपने तुक्का मारा है, तो उसका गूगल सर्च कर लीजिए। जो मैंने कहा कि एक सेट सुबह एक सेट शाम बनाना है, तो दिन भर क्या करेंगे, तो दिन भर वो जो 150 क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन में जिन जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई आप उसको घेरा लगा देंगे, गोल कर देंगे जहां भी कंफ्यूजन है, और उसका आंसर उससे नहीं देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि सेट में सेट तैयार करते वक्त बहुत सारा टीम वर्क भी होता है, तो भी कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है। अगर 150 का क्वेश्चन है, सेट है मार्केट में, तो मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन तो पक्का उसका गलत आंसर होगा, ये मान के चलते। सर, एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि अभी 80,000 के आसपास विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन अंतिम 2-3 दिन बीपीएससी का साइट स्लो रहा है, काम नहीं किया, जिसके कारण वो लोग आवेदन नहीं कर पाए। तो अब विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या जो 13 फिक्स है वो 100% फिक्स रहेगा या बढ़ घट सकता है। आप क्या सर इसमें? मेरे विचार से बढ़े घटे वो तो बीपीएससी के ऊपर, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो
उनका काम करने दीजिए। आपका काम है कि आप 13 को मानकर तैयारी करें। 13 को मानकर तैयारी करेंगे, अगर आगे बढ़ गया तो कुछ और तैयारी हो जाएगी, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आगे बढ़ गया सोचेंगे तो फिर उसमें समस्या होगी। इसीलिए 13 को मान के ही काम करना है। अगर आगे बढ़े तो और बढ़िया है, और रिवीजन होगा। मतलब 80,000 ऐसे विद्यार्थी हैं, तो उम्मीद क्या करें, ये मैं पूछ रहा हूँ, कुछ क्या उम्मीद किया जाए? 50-50 चांस है क्या? ना, चांसेस बन सकते हैं, बातें उठ रही हैं। हालांकि आयोग ने अभी क्लियर किया है कि 13 तारीख ही रखेंगे, तो हम लोग आयोग की बात पे ही ध्यान देते हैं। बाकी अगर वैसा कुछ होता है तो अब वो लोग भी निराश ना हो। अब आयोग के द्वारा देखा जाता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि परिस्थितियां वैसी हुई कि बढ़ाया गया है, तो वो लोग थोड़ा सा उनको मैं सांत्वना दे सकता हूं कि आप ये कर, लेकिन जिन लोगों ने भर दिया है उनके लिए है कि वो इसका वेट ना करें। इस दिन में 50 सेट, तो 50 सेट पर तैयारी करनी है, और दिन भर का जो समय है उसमें करंट अफेयर्स एकदम अप टू डेट। अब देखिए, सेट बनाने से क्या होता है, जो सेट में तो सारा क्वेश्चन रहता है, अब मिक्स सेट बनाना है। अब वो इंडिविजुअल वाला जो सेक्शनल वाला खत्म हो गया है, तो मिक्स सेट जब बनाएंगे तो मिक्स सेट से क्या है, उसमें पॉलिटी में भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ज्योग्राफी में भी कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है, यानी कि और करंट अफेयर्स के लिए वही है कि एक बुक, जो लेटेस्ट बुक जो भी निकली हुई है, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है, स्पीडी है, एडुटेरिया है, और भी है, और ये साथ ही साथ केबीसी नैनो तो लगातार निकाल रहा है। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स इनका बेहतरीन रहा है, और इसमें जो है सो लास्ट में इस बार तो 10 सेट भी दिया हुआ है, 12 सेट भी दिया हुआ है। जो इसमें 12 सेट दिया हुआ, ये बेहतरीन है। 12 सेट पर तैयारी कर लेंगे, मतलब इतना यदि अभी 25 दिन में कर लें तो ठीक हो जाए। सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। देखिए, और अभी मैं ये कहूं कि आप अलग अलग किताबें पढ़िए तो ये बेकार की बात होगी, कारण कि अब नया पढ़ने का समय नहीं है। जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। हाँ, अब जो जिन्होंने नए सिरे से तैयारी की है तो उसको अगर आगे डेट बढ़ जाए तो उसको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अभी नया कुछ नहीं करना है, पुराना जो है उसको मजबूत करना है। अच्छा, एक फिल्म था चांदनी चौक टू चाइना, एक मूवी थी, आप उसमें देखे होंगे कि अक्षय कुमार जो है वो सामने वाले के स्टाइल से लड़ने की कोशिश कर रहा है और हार जा रहा है, तो उसको किसी ने सलाह दिया कि नहीं भाई, तो आप अपने स्टाइल से, वो काम करता था तो आटा गूंथता था, तो जो काम चाकू चलाता था, तो जो काम उसने कर रखा है उसी को उसी तरह उसी का प्रदर्शन जब उसने किया तो वो जीत गया। तो वही बात है यहाँ तैयारी में भी, जो आपका स्ट्रॉन्ग उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। कि अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, अगर ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो ये आपका कमजोर स्थिति है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग, अगर साइंस आपका स्ट्रॉन्ग है तो साइंस को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपका एक भी आंसर गलत ना हो। और अगर आर्ट्स मजबूत है, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी मजबूत है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को इतना मजबूत कीजिए कि आप टॉप में रहें हिस्ट्री ज्योग्राफी में। अब बाकी जो एवरेज है वो सेट बनाते बनाते, सेट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेट। अभी के समय में जिन्होंने भी सेट शुरू नहीं किया, सेट शुरू कर दीजिए आज से। एक सेट शाम में, एक सेट सुबह में, सुबह शाम एक एक सेट बनाइए, आराम से सफलता मिल जाएगी।